हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, व्यू ब्रांड ने 2022 में अपनी एक 4K टीवी सीरीज लॉन्च की थी, व्यू मास्टरपीस ग्लो क्यू एलईडी टीवी सीरीज, जिसे फुल एरे डायरेक्ट एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किया गया था। 800 निट्स का पीक ब्राइटनेस लेवल दिया गया था, 120 हर्ट्ज का नेटिव रिफ्रेश रेट दिया गया था, 100 वाट का ऑडियो आउटपुट दिया गया था। इसके अलावा काफ़ी बढ़िया फीचर्स दिए गए थे। लुक्स एंड डिज़ाइन भी टीवी का काफ़ी बढ़िया था। अरमानी गोल्ड कलर में ये टीवी लॉन्च किए गए थे। तो कहने का मतलब है कि व्यू ने ऑलमोस्ट एक परफेक्ट 4K टीवी सीरीज लॉन्च की थी, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। अब उसी सेम टीवी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए व्यू ने उसका 2024 का वेरिएंट भी लॉन्च कर दिया है। तो चलिए जानते हैं व्यू की इस न्यूली लॉन्च 2024 की व्यू मास्टरपीस क्यू एलईडी टीवी सीरीज की सारी डिटेल्स। क्या कुछ इसमें आपको अपग्रेड मिलने वाले हैं, क्या कुछ इसमें डाउनग्रेड किया गया है और किस प्राइस पे ये टीवी लॉन्च किए गए हैं और क्या ये टीवी आपको परचेज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, व्यू ने व्यू मास्टरपीस ग्लो क्यू एलईडी टीवी सीरीज का 2024 का वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। 3 वेरिएंट इसके लॉन्च किए गए हैं, 55 इंच, 65 इंच और 75 इंच। व्यू की जो पहले टीवी सीरीज थी उसका नाम था व्यू मास्टरपीस ग्लो क्यू एलईडी टीवी सीरीज, लेकिन ग्लो वर्ड यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। व्यू मास्टरपीस क्यू एलईडी टीवी सीरीज के नाम से इसे लॉन्च किया गया है और इसका मॉडल नंबर है QMP-24। व्यू के इस टीवी सीरीज का लुक्स एंड डिजाइन एग्जैक्टली सेम टू सेम 2022 जैसा ही दिया गया है, कुछ भी उसमें चेंज नहीं किया गया है। सेम बॉडी कलर अरमानी गोल्ड वाला आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो टीवी तो ये देखने में ओवरऑल काफ़ी बढ़िया लगते ही हैं, काफ़ी प्रीमियम लगते ही हैं। इन टीवी के डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपको कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस या अपग्रेड देखने को नहीं मिलेंगे। सेम टू सेम स्पेक्स यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं जो कि 2022 के भी मॉडल में दी गई थी। 55 इंच के वेरिएंट में VAQ एलईडी पैनल दिया गया है, जबकि 65 और 75 इंच के वेरिएंट में IPS Q एलईडी पैनल दिया गया है। फुल एरे डायरेक्ट एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी दी गई है, 120 हर्ट्ज नेटिव रिफ्रेश रेट दिया गया है। गेमिंग मोड पे ये 144 हर्ट्ज तक सपोर्ट करता है। स्मूथ मोशन रेट दिया गया है 240, जो कि 120 हर्ट्ज को 240 हर्ट्ज में कन्वर्ट करके आपको दिखाएगा, लेकिन वो 1080p वीडियोस में ही दिखाता है, 4K में आपको वो नहीं दिखाएगा। इसके अलावा MEMC टेक्नोलॉजी का सपोर्ट दिया गया है। फुल एरे लोकल डिमिंग फीचर मिल जाता है, फिल्म मेकर मोड, क्रिकेट मोड, गेम मोड जैसे फीचर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। डॉल्बी विजन IQ HDR10 HDR10+ HLG का सपोर्ट भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले स्पेक्स भी यहाँ पर इन टीवी की काफी बढ़िया दी गई है, जैसे कि 2022 के भी मॉडल में दी गई थी। इन टीवी के ऑडियो सिस्टम के बारे में बात करें तो यहाँ पर 100 वाट का ऑडियो आउटपुट दिया गया है। 4.1 चैनल ऑडियो सिस्टम इसमें लगाया गया है, यानी कि 4 स्पीकर ड्राइवर लगाए गए हैं। एक यहाँ पे सबवूफर इंटीग्रेट किया गया है। डॉल्बी MS12, डॉल्बी ऑडियो और डॉल्बी एटमॉस ऑडियो टेक्नोलॉजी का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ऑडियो सिस्टम में भी यहाँ पर कुछ भी अपग्रेड नहीं किया गया है, सेम टू सेम आपको 2022 वाला ही मिलने वाला है। इन टीवी के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो यहाँ पर CPU GPU के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। एडवांस्ड CPU GPU मेंशन किया गया है। 3GB रैम दी गई है, 32GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है और गूगल TV UI का सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जबकि जो 2022 वाला वेरिएंट था तो उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया था, उसमें गूगल TV UI का सपोर्ट नहीं था। और जो 2022 वाला वेरिएंट था उसमें 3GB रैम और 16GB इंटरनल स्टोरेज था, लेकिन यहाँ पर 3GB रैम 32GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। तो ये 2 अपग्रेड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। गूगल TV UI यहाँ पर ऐड किया गया है और 16GB का इंटरनल स्टोरेज यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ाया गया है, 32GB कर दिया गया है। इन टीवी के गेमिंग फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर डेडिकेटेड गेम मोड आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप PS5 वगैरह भी कनेक्ट कर सकते हैं और 4K गेमिंग अप टू 144 हर्ट्ज तक ये सपोर्ट करने वाला है। VRR यानी कि वेरिएबल रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिल जाता है। ALLM मोड का यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है। AMD FreeSync प्रीमियम का भी सपोर्ट यहाँ पर दिया गया है। तो जो 2022 वाला वेरिएंट था वो मैक्सिमम 4K गेमिंग 120 हर्ट्ज तक सपोर्ट करता था, लेकिन यहाँ पर एक ये अपग्रेड किया गया है कि 144 हर्ट्ज का आपको 4K गेमिंग में सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये छोटा सा अपग्रेड यहाँ पर आपको और देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इन टीवी में डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट दिया गया है, ब्लूटूथ वर्जन दिया गया है 5.1। फारफील्ड टेक्नोलॉजी का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यानी कि दूर बैठकर विदाउट रिमोट आप टीवी को वॉइस कमांड दे सकते हैं। तो बिल्ट इन माइक्रोफोन इन टीवी में इंटीग्रेट किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो रिमोट कंट्रोल है उसको चेंज किया गया है। जो 2022 में रिमोट कंट्रोल था तो वो डिफरेंट था, अभी जो है डिफरेंट रिमोट कंट्रोल ये लेकर आए हैं। पहले वाला जो रिमोट कंट्रोल था आई थिंक वो काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी प्रीमियम देखने में लग रहा था, लेकिन ये एक नॉर्मल सा ही रिमोट कंट्रोल लग रहा है।
और इस रिमोट कंट्रोल में एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड किया गया है। एक यहाँ पर नेटवर्किंग का डेडिकेटेड की दी गई है, तो डायरेक्टली आप वो की प्रेस करके और वाईफाई की सेटिंग में जाकर नेटवर्क की सेटिंग में जाकर आप भी आपको चेंज करना है वो कर सकते हैं। तो रिमोट कंट्रोल आई थिंक जो 2022 वाला था वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि बेटर था। इसके अलावा इन टीवी में बिल्ट इन क्रोम कास्ट दिया गया है, स्क्रीन मिरर का फीचर देखने को मिल जाएगा, गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट यहाँ पर मिल जाएगा, एप्पल एयरप्ले का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, एम्बिएंट लाइट सेंसर भी इसमें दिया गया है जो कि आपकी रूम लाइट के अकॉर्डिंग पिक्चर क्वालिटी को ऑप्टिमाइज कर लेता है, ब्राइटनेस को इंक्रीज या डिक्रीज कर लेता है। कनेक्टिविटी पोर्ट्स के बारे में बात करें तो 4 HDMI पोर्ट दिए गए हैं, HDMI वर्जन दिया गया है 2.1, HDMI eARC का सपोर्ट भी यहाँ पर दिया गया है, 2 USB पोर्ट मिल जाते हैं 3.0 एक वर्जन दिया गया है और एक USB पोर्ट दिया गया है 2.0। इसके अलावा AV पोर्ट मिल जाता है, RJ45 लैन पोर्ट मिल जाता है, डिजिटल ऑप्टिकल ऑडियो आउट मिल जाता है। तो सारे ज़रूरी कनेक्टिविटी ऑप्शंस इन टीवी में देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारे जो कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं आपको सेम टू सेम वही मिलने वाले हैं जो कि 2022 में भी दिए गए थे। तो कुल मिलाकर हार्डली यहाँ पर 3-4 छोटे मोटे चेंजेस ही किए गए हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इन टीवी के प्राइस के बारे में, जो कि आई थिंक सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इन टीवी का। जब 2022 में ये टीवी सीरीज लॉन्च की गई थी उस टाइम पे जो 55 इंच का वेरिएंट था उसका प्राइस रखा गया था 74,990 रुपीज़ और 65 इंच का वेरिएंट लॉन्च किया गया था 99,990 रुपीज़ और 75 इंच का वेरिएंट लॉन्च किया गया था 1,79,990 रुपीज़। लेकिन अभी जब ये टीवी यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं तो काफ़ी कम प्राइस में ये लॉन्च किए गए हैं। इस टाइम 55 इंच वेरिएंट का प्राइस रखा गया है 47,990 रुपीज़, 65 इंच वेरिएंट का प्राइस रखा गया है 63,990 रुपीज़ और 75 इंच वेरिएंट का प्राइस रखा गया है 1,04,990 रुपीज़। तो प्राइस आप देखेंगे काफ़ी वेरिएशन है प्राइस में। प्राइस 2022 के कंपैरिजन में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम रखा गया है। 2022 का जो 75 इंच का वेरिएंट है ये इस टाइम अमेजोन पे काफ़ी कम प्राइस में मिल रहा है। आई थिंक 99,000 रुपीज़ के आसपास उसका प्राइस चल रहा है। तो बिल्कुल व्यू मास्टरपीस ग्लो क्यू एलईडी टीवी सीरीज़ का जो 75 इंच का वेरिएंट था 2022 मॉडल का वो इस टाइम 99,990 रुपीज़ में मिल रहा है। इसका रेगुलर प्राइस यहाँ पे आ रहा है 1,12,240 रुपये, जबकि अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया था उस टाइम इसका प्राइस 1,09,000 के समथिंग में था। तो काफ़ी कम प्राइस पे 75 इंच का वेरिएंट इसका सेल किया जा रहा है। 55 इंच और 65 इंच वेरिएंट तो अभी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 75 इंच ही यहाँ पर अवेलेबल है। और जो 2024 के जो वेरिएंट लॉन्च किए गए हैं तो इनके प्राइस भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो प्राइस डेफिनेटली 2022 के कंपैरिजन में यहाँ पर काफ़ी कम किए गए हैं और कोई बहुत बड़े इसमें डाउनग्रेड ऐसा नहीं किया गया है। रिमोट कंट्रोल को अगर इग्नोर कर दें तो बाकी सब कुछ तो आपको यहाँ पर सेम टू सेम ही मिल रहा है जो कि 2022 के मॉडल में दिया गया था। अब ये टीवी परचेज करने चाहिए या परचेज नहीं करनी चाहिए? देखिए 2022 के जो व्यू मास्टरपीस ग्लो क्यू एलईडी टीवी सीरीज़ के मॉडल थे उनमें कोई भी कंप्लेन कभी सुनने को नहीं मिली। जिसने भी वो टीवी परचेज़ किया वो काफ़ी खुश रहा उस टीवी से। बहुत ही कम रेयर केस में 1-2 ऐसी छोटी मोटी कंप्लेन ही आई थी, डिस्प्ले वगैरह में कोई प्रॉब्लम आई थी, अदरवाइज़ इन टीवी के बारे में कभी कोई कंप्लेन सुनने को नहीं मिली, क्योंकि प्रीमियम सेगमेंट में ये टीवी लॉन्च किए गए थे। और जब प्रीमियम सेगमेंट में कोई टीवी लॉन्च किए जा रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी कंपोनेंट की क्वालिटी भी उन्हें अच्छी लगानी पड़ेगी। काफ़ी ज़्यादा प्राइस पे भी वो लॉन्च किए गए थे 2022 में। तो आई थिंक काफ़ी बढ़िया ये टीवी सीरीज़ है और इस टाइम काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे ये टीवी 2024 वाले वेरिएंट मिल रहे हैं। स्पेशली 55 इंच और 65 इंच का जो वेरिएंट है काफ़ी रीजनेबल प्राइस में ये मिल रहा है। तो डेफिनेटली ये टीवी परचेज़ करने लायक है, क्योंकि इसमें आपको अपग्रेड ही मिले हैं, कुछ डाउनग्रेड तो यहाँ पर किया नहीं है। रिमोट कंट्रोल को ही इग्नोर कर देते हैं। बाकी तो यहाँ पर जो स्टोरेज है वो इंक्रीज़ कर दिया गया है, 144 हर्ट्ज़ का यहाँ पर सपोर्ट और इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर जो 55 इंच और 65 इंच का वेरिएंट है ये आई थिंक काफ़ी बढ़िया है। 75 इंच का भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टीवी ये डेफिनेटली परचेज़ करने लायक है, क्योंकि ये टीवी सीरीज़ काफ़ी बढ़िया है और जो फीचर्स इसमें भर भर के दिए गए हैं वो भी काफ़ी बढ़िया हैं। और जो अरमानी गोल्ड कलर है इस टीवी का वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, टीवी काफ़ी प्रीमियम लगते हैं। तो कुल मिलाकर शॉर्ट में गए तो ये टीवी अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो परचेज़ कर सकते हैं अंडर 50,000 रुपीज़। 55 इंच का वेरिएंट जो इस टाइम मिल रहा है वो बहुत ही बढ़िया डील है। आज और कल ही आई थिंक ये डील चलने वाली है। हो सकता है फिर जैसे सेल खत्म हो इनके प्राइस जो है वो इंक्रीज़ कर दिए जाएं। एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे ज़रूर मैं मेंशन करना चाहूँगा कि अगर 55 इंच के वेरिएंट में भी IPS पैनल दिया जाता तो आई थिंक वो बेटर होता। 65 इंच 75 इंच के वेरिएंट में दिया है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन 55 इंच के वेरिएंट में भी IPS पैनल अगर होता तो वो
अच्छी बात होती। इन टीवी के लिंक मैंने दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आपने वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी कर दीजिए प्रेस। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।